नमः। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास की छठी कक्षा में सबका स्वागत है। कल हमने जो भाग देखा था वो वैशेषिक दर्शन का भाग था और न्याय दर्शन का थोड़ा सा महर्षि ने उठा करके बताया था कि इन पदार्थों को जानने से मुक्ति होती है। जैसे हम ये बच्चे को सिलेबस बता देते हैं कि ये सिलेबस तुम प्रश्न क्वेश्चन आंसर करके आ जाओगे तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। तो ऐसे ही महर्षि ने वैशेषिक के और न्याय के कुछ कुछ सूत्रों को बता करके कहा कि इनको समझ लेने से जो है वो आपकी मतलब परीक्षा पास हो जाएगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इन की जानकारी होने पर। तो आज हम जहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं वो है, कल हमने यहाँ तक देखा था गुण लक्षणम। महर्षि ने बता दिया था कि गुण उसको कहते हैं जो द्रव्य के आश्रय रहे। जैसे लिक्विडिटी है तो वो जल में आश्रित रहती है, दूध में आश्रित रहती है, ऑयल में आश्रित रहती है। तो कोई भी जो गुण होता है उसका कोई आधार होता है। सफेद कपड़ा है तो सफेदी जो गुण है वो कपड़े में रहती है। तो इसी तरह से जो भी गुण है वो किसी न किसी आधार में रहती है, ऐसा महर्षि ने बताया था। फिर आगे महाभाष्य का एक शब्द के कह रहे हैं कि जिसकी स्रोतों से प्राप्ति हो और जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य है, जो भी स्रोत से समझता है और बुद्धि से ग्रहण, शब्द के बारे में बता रहे हैं। महाभाष्यकार ने शब्द के बारे में बहुत बताया है। नेत्र से जो हम ग्रहण करते हैं वो रूप होता है, हमें पता ही है। पांचों इंद्रियों के जो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि ये और सारे गुण बता दिए। फिर बुद्धि, आनंद, क्लेश, दुख, राग, विरोध, बल, पुरुषार्थ, गुरुत्व, पिघलना, द्रवत लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं, प्रीति, चिकनापन और दूसरों के योग से वासना का होना, न्याय आचरण और कठिनत्व आदि। ये जो बताए हैं ये वीर कोमलता, ये 24 गुण हैं। महाभाष्यकार जो 24 गुण बता रहे हैं वो भिन्न हैं और जो ऊपर हमने गुण देखे थे वैशेषिक दर्शन के वो गुण अलग हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भेद है। लेकिन वास्तव में जो चीज होती है वही होती है। थोड़ा सा अपने ऋषियों का मतभेद कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ 24 गुण अलग बताए हैं, इन महाभाष्यकार ने 24 गुण अलग बताए हैं। फिर वैशेषिक दर्शन का ये एक सूत्र और बता रहे हैं कि ये कर्म क्या क्या होता है। हम सामान्य भाषा में तो कहते हैं ना पुण्य कर्म, पाप कर्म। कर्म एक्चुअल में क्या होता है वो जो दर्शन की भाषा में वो ये कह रहे हैं, उत्क्षेपण, ऊपर को चेष्टा करना, हाथ को जैसे ऊपर उठाना, ठीक है जी। अवक्षेपण, नीचे को चेष्टा करना। आंकुंचन, संकोच कर लेना किसी चीज का। प्रसारण, फैला देना। और गमन, आना जाना, कमरे में आना, कमरे में जाना, घूमना आदि, इन सबको कर्म कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शनकार इनको कर्म कहते हैं कि कुछ भी आपने ऊंचा कर लिया, नीचे कर लिया, प्रसार कर दिया, संकुचित कर दिया, आना जाना कर दिया, वो कर्म के अंदर आता है। फिर आगे क्या बता रहे हैं कि जो एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित जो कारण हो उसको कर्म कहते हैं। मतलब एक द्रव्य आप समझ लीजिए, कोई भी टेबल है, कुर्सी है, उसके आश्रित गुणों से रहित, मतलब वो अगर जो कुर्सी ब्राउन कलर की है तो चाहे इसको उठा के इस कमरे में रखो, चाहे दूसरे कमरे में रख दो, चाहे इसके साथ कोई और चीज रख दो, इसका ब्राउन कलर एज इट इज रहेगा। तो वही बता रही है कि संयोग और विभाग होने में अपेक्षा रहित, वो अपेक्षा नहीं करता किसके साथ रहना है, उसको जो है वो कर्म कहते हैं। एक परिभाषा ये दे दी। फिर उन्होंने बताया था पदार्थ कितने प्रकार के, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, ये बताए थे ना पृथक्कार ने, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। तो हमें द्रव्य भी महर्षि ने बता दिए, गुण भी बता दिए, कर्म भी बता दिए, सामान्य, विशेष और समवाय रह गए। अब आगे सामान्य को बता रहे हैं। हम नॉर्मल भाषा में तो सामान्य को, ऑर्डिनरी को कह देते हैं ना, ये सामान्य है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कार्य द्रव्य, गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है। जो कार्य द्रव्य, गुण और कर्म का कारण द्रव्य है, गुण जिसमें रहते हैं, कर्म जिसमें रहते हैं, उसको सामान्य कहा है। फिर जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है। सामान्य भी सारे जो क्वालिटीज है किसी भी पदार्थ में, जिस प्रकार की, जैसे लिक्विडिटी है, चाहे उसका कलर है, चाहे उसका टेक्सचर है, जो भी है वो द्रव्यों का कार्य द्रव्य मीन्स
दो रंग के धागे मिला के आपने एक मिश्रित कपड़ा बना दिया, तो जो मिश्रित कपड़ा आपने बनाया है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है, वो सामान्य हो गया। फिर विशेष क्या हो गया कि द्रव्यों में द्रव्यपन, गुणों में गुणपन, कर्मों में कर्मपन, ये सब सामान्य और विशेष कहते हैं। क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य, गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है, इस प्रकार सर्वत्र जानना। जैसे जल में लिक्विडिटी है, आटे में सॉलिडिटी है, तो जो लिक्विडिटी है वो सॉलिडिटी से डिफरेंट है, इसको समझना कि वो आटे का गुण है और वो उसका स्वाभाविक गुण है, उसका कारण है, और वो जो जल की लिक्विडिटी है वो भी उसका स्वाभाविक है। तो यहाँ और जो लिक्विडिटी है वो सॉलिडिटी से डिफरेंट है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं सामान्य विशेषी बुद्धि अपेक्षम, सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। इसको हम सामान्य भाषा में भी देख देते हैं, जो एक व्यक्ति के लिए सामान्य है वो दूसरे के लिए विशेष हो गया। हमें लगता है ये बड़ा साधारण सा कपड़ा है, ये तो किसी काम का नहीं है, लेकिन जिसके पास वो कपड़ा भी नहीं उसके लिए वो बड़ा विशेष हो जाएगा। तो महर्षि के कह रहे हैं ये बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं, जिसकी जैसी बुद्धि है वो किसी चीज को सामान्य समझेगा, किसी चीज को विशेष समझेगा। जैसे मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य हो गया, पशुत्व में विशेष हो गया। मनुष्यों में जैसे मनुष्यता है, मनुष्यत्व कह देते हैं। जैसे हम गोत्व एक जाति है, जैसे गाय एक पशु है, लेकिन सारे गायों में जो गोत्व है उसको जाति कहा गया है। मतलब जाति एक ही रहेगी, चाहे वो गाय आप हरियाणा की देख लो, चाहे वो गुजरात की देख लो, चाहे महाराष्ट्र की देख लो, चाहे धरती के किसी भी कोने में देख लो, जहां भी गाय मिलेगी वो एक ही प्रकार की मिलेगी। थोड़ा बहुत उसमें भेद हो सकता है जो विशेष के अंतर्गत आता है। तो जैसे मनुष्य देखो, मनुष्य भी सारे समान है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अफ्रीकन हो गया तो वो थोड़ा ब्लैक कलर का हो जाएगा, अंग्रेज हो गया थोड़ा गोरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ किसी की नाक सिर पे चली जाएगी, किसी के कान गले में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे क्या कह रहे कि ये बुद्धि की अपेक्षा से होते हैं। और स्त्रीत्व और पुरुषत्व में इनमें क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ऐसी जाति के लिए सब में विशेष है, उसको बता दिया। ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व वो हो गया सामान्य हो गया, और क्षत्रियत्व से विशेष हो गया। जो एक में एक जो एक क्वालिटी है वो तो उसकी सामान्य है, लेकिन दूसरे से वो विशेष है। ब्राह्मण में जो ब्राह्मणत्व है वो क्षत्रिय के क्षत्रियत्व की अपेक्षा से विशेष हो गया। जैसे आप इसको अपनी आज की भाषा में हम देखें तो जैसे कोई डॉक्टर है तो दूसरा इंजीनियर है, तो डॉक्टर जो है वो इंजीनियर की अपेक्षा से विशेष हो गया, ऐसे इंजीनियर डॉक्टर की अपेक्षा से विशेष हो गया, ऐसा है। फिर आगे कह रहे हैं यथा कार्य कारणो यस्य समवाय, जो कारण अर्थात अवयवों में अवयवी कार्यों में क्रिया क्रियावान गुण गुणी जाति व्यक्ति कार्य कारण अवयव अवयवी इनका नित्य संबंध होने से समवायी कहलाता है। जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर संबंध होता है वह संयोग अर्थात अनित्य संबंध है। जो भी आप दो वस्तुओं में संयोग कर रहे हो ना वो अनित्य है, कभी ना कभी वो संयोग टूट जाएगा। आप वो क्या किस चीज की ऐड आती थी, ये उसका जोड़ है जो खुलेगा नहीं, कुछ एडवर्टाइजमेंट टीवी वाले देते थे, लेकिन वो जोड़ भी कभी ना कभी खुल जाएगा। कोई भी चीज, ये हमारा शास्त्र का सिद्धांत है, कोई भी चीज जो संयोग से बनी है ना वो अलग होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। इसलिए सिर्फ आत्मा और परमात्मा नित्य है, बाकी सब संयोग से बने हैं। हमारा शरीर भी 5 भूतों के संयोग से बना है, इसलिए ये भी बिखर जाएगा। ऐसे ही कुछ भी संयोग से आपने बना दिया तो वो बिखर जाएगा। संयोग हमेशा वियोग होता ही होता है, विघटन होता ही होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समवाय क्या हो गया, जो संयोग जो दूसरे द्रव्यों का परस्पर दूसरे द्रव्य से परस्पर संबंध हो गया ना, जैसे आपने आटे में हल्दी मिला ली तो हल्दी भिन्न चीज है, आटा भिन्न चीज है। हल्दी के गुण अपने रहेंगे, आटे के गुण अपने रहेंगे। हाँ, वो डिपेंड करेगा आपने क्वांटिटी कितनी मिलाई है, तो उसके अनुसार वो विशेष हो जाएगा। फिर साधर्म्य, जो द्रव्य और गुणों का समान जातिक कार्य का आरंभ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं। साधर्म्य होता है जैसे दूध और जल में लिक्विडिटी साधर्म्य है, दूध और ब्रेड जो है वो वैधर्म्य होगी। जिसका धर्म विधर्म हो गया, मीन्स दूसरा धर्म हो गया, उसको कह रहे हैं।
पृथ्वी में जड़त्व हो गया, ऐसे एग्जांपल्स देके उन्होंने बताया कि द्रव्य और गुण का जो विरुद्ध धर्म और कार्य का रंभ है उसे वैधर्म्य कहते हैं। पृथ्वी में जैसे कठिन, तो पृथ्वी सॉलिड है, समुद्र जो है वो लिक्विड है, तो वो उनमें पृथ्वी और जल में वैधर्म्य हो गया, लेकिन जल और दूध में साधर्म्य हो गया। ऐसे ही घी और ऑयल में साधर्म्य हो गया। ऐसे ही हर चीज को हम मिला सकते, जिससे जो भिन्नता है उसकी भिन्नता। ये महर्षि क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर हम प्रकृति की चीजों को समझेंगे तभी हम आत्मा परमात्मा को समझ सकते हैं। पहले हम मूल चीजें जो है, मोटी मोटी चीजें, उनको समझेंगे, उसके बाद हम जो सूक्ष्म चीजें हैं उनको समझ सकते हैं। इसलिए महर्षि ये विस्तार से समझा रहे हैं कि अपने बच्चों को ये बताना चाहिए। फिर ये मुख्य एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कारण अभावात कार्य भावा। कारण के ना होने से कार्य नहीं होता। आपके घर में आटा नहीं है तो रोटी नहीं बनेगी, कपड़ा नहीं है तो उससे सूट नहीं बनेगा। तो कोई भी कार्य जो हो रहा है, जो भी आज हमें दिख रहा है, जीवन में सुख दिख रहा है, दुख दिख रहा है, जो भी परेशानी हो रही है या अच्छा हो रहा है, वो किसी ना किसी कारण से है। वो भजन भी है ना, कुछ कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तो कारण के बिना कुछ नहीं होता, कारण होता है तभी कोई ना कोई जो भी परिस्थिति हमारे साथ पीछे है उसके पीछे कोई कारण है। फिर आगे वैशेषिक दर्शन का सूत्र है कि कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। आपके घर में 10 किलो आटा पड़ा है, आपने उसकी रोटी नहीं बनाई, रोटी इस कार्य है ना, रोटी इस आउटपुट। रोटी भले ही नहीं बनाई लेकिन कारण तो पड़ा रहेगा ना। तो कार्य के ना होने से कारण का अभाव नहीं होता। हाँ, कारण के अभाव से कार्य का अभाव हो जाएगा। आटा नहीं है तो रोटी नहीं बनेगी, कपड़ा नहीं है तो सूट नहीं बनेगा। अब टेलर की दुकान, कपड़े की दुकान में कितने सूटों का कपड़ा पड़ा रहता है लेकिन सूट नहीं बनते। ठीक है, तो कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता, ये समझना है। फिर कारण के ना होने से कार्य कभी नहीं होता, वो मैंने पहले आपको बता दिया। फिर आगे कह रहे हैं जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे ही कार्य में होते हैं। आपने हल्दी डाल के रोटी बनाई तो पीले रंग की बनेगी, आपने धनिया डाल के बना दी तो वो हरे रंग की बनेगी, चुकंदर डाल दी तो वो लाल रंग की बनेगी। ऐसे ही जिस रंग का कपड़ा, जिस रंग का धागा लेंगे उसी रंग का कपड़ा बनेगा। जैसे कारण में गुण है वैसे ही कार्य में होते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे माता पिता में गुण होते हैं वैसे ही बच्चों में आते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अणु जो है वो सूक्ष्म होता है और महत जो है वो बड़ा होता है। ये तो हम वैसे भी समझते हैं कि जैसे त्रसरेणु लिक्षा से छोटा और द्वनुक से बड़ा होता है, और तथा पहाड़ पृथ्वी से छोटे और वृक्षों से बड़े हैं। वो तो हम सामान्य मतलब साइज की दृष्टि से महर्षि बता रहे हैं कि पहाड़ इतने बड़े हैं, पेड़ इतने छोटे हैं, ये पृथ्वी है, उस दृष्टि से बड़ा और छोटा बता रहे हैं। फिर जो द्रव्य गुण कर्मों के सत शब्द अन्वित रहता है, अर्थात सद द्रव्यम, सद गुण, सत कर्म, सद द्रव्य, अर्थात वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सबके साथ रहता है। जो द्रव्य गुण और कर्म इनके साथ सत्य रहता है। द्रव्य सत्य है ना, आटा दिख रहा है हमें, कपड़ा दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, गाड़ी दिख रही है, तो सत्य मीन्स होना। ठीक है जी। और जो द्रव्य है, गुण है, तो गुण भी उसमें है ही। अब दूध सफेद है तो सफेद ही दिखेगा ना। और कर्म, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी हमारे सामने कार्य स्वरूप में कर्म है, अभी कर्म बताए ना, उत्क्षेपण, अक्षेपण, जाना, संकुचित, फैलना, ये जो बताए हैं, इसके अनुसार क्या हो रहा है कि जो वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सबके साथ रहते हैं। जो चीज एग्जिस्ट करती है उसके साथ सत्य बना रहता है। फिर आगे कह रहे हैं भावो अनुवृत्तेरेव हेतु सामान्य में, जो सबके साथ अनुवर्तमान होने से सत्ता रूप भाव है, जो महासामान्य कहलाता है। जैसे क्रम भाव रूप द्रव्यों का है, और जो अभाव है वह 5 प्रकार का है। अभाव शायद आगे डिफरेंट आगे करेंगे। एक तो अभाव हम समझते हैं किसी चीज का ना होना, वो अभाव हो गया, और भाव किसी चीज का होना। भाव हम वैसे सामान्य भाषा में तो कहते हैं ना, इस वस्तु का क्या भाव है, लेकिन शास्त्र की भाषा में भाव का मतलब होना, ये एग्जिस्ट करती है, इसकी सत्ता है। तो ये भाव आगे महर्षि बता रहे हैं, क्रिया और गुण के विशेष नित्य के अभाव से प्राक भाव, मतलब जैसे घट वस्त्र आदि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे, इनका प्राग भाव है। घड़ा है, वस्त्र है,
जब तक वो नहीं बने थे तो वो प्राग भाव है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि कपड़े में, धागे में, वस्त्र का है ना महर्षि ने यहाँ पे, घट वस्त्र आदि, हाँ, धागा हमारे पास पड़ा है, लेकिन धागे में कपड़ा बनने की कैपेसिटी है। ऐसे ही मिट्टी पड़ी है, मिट्टी में घड़ा अदृश्य रूप से है, तभी तो वो घड़ा बना। अगर आप बालू रेत ले आए, बालू रेत से तो घड़ा बनता नहीं है, और ऐसे ही वो रफ सा धागा ले आए, उससे कपड़ा बनेगा ही नहीं। तो प्राग अभाव मीन्स होने से पहले वो चीज नहीं है। धागे में सूक्ष्म रूप से हम कह सकते हैं, मिट्टी में सूक्ष्म रूप से है, लेकिन अभी बनी नहीं है, बन सकती है। होने से पहले जो है उसको प्राग अभाव कहते हैं। ठीक है जी। फिर कहा प्रध्वंस भाव। प्रध्वंस भाव होता है जो होने के बाद बिगड़ जाए। घड़ा आपने तोड़ दिया तो घड़ा था, अब नहीं है। कपड़ा आपने फाड़ दिया, कपड़ा था, अब नहीं है। ये प्रध्वंस भाव हो गया, होने के बाद नहीं है। प्राग भाव होने से पहले। ठीक है जी। फिर सत जो होवे और ना होवे, जैसे अगौर अश्व अनश्व, जो एक घोड़ा है एक गाय है, घोड़े में गाय का अभाव है और गाय में घोड़े का अभाव है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन से हम कह दें, तो इसको अन्य भाव भी कह देते हैं। मतलब एक में दूसरे का भाव और दूसरे में पहले का अभाव होता है। फिर अत्यंत अभाव, मतलब जो चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको कहते हैं अत्यंत अभाव। जैसे बंध्या का पुत्र हो गया, बंध्या का पुत्र कभी होता ही नहीं है। आकाश का फूल, अब आकाश में फूल कहां से होगा, वो कभी होता ही नहीं है, उसको अत्यंत अभाव कह दिया। ठीक है जी। प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य अभाव और अत्यंत अभाव, 4 प्रकार के अभाव कहे गए हैं। फिर आगे कह रहे हैं घर में घड़ा नहीं है, अन्यत्र है। घर के साथ घड़े का संबंध जो है वो संसर्ग अभाव कहलाता है। 5 अभाव है, अब 5वें अभाव को संसर्ग अभाव कहते हैं। घर में अब कहें कि घड़े का अभाव है। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, घर में घड़े का अभाव है। कुम्हार की दुकान पे तो 10 घड़े पड़े हैं, तो यहाँ पे संसर्ग अभाव मीन्स हमारे घर में घड़ा नहीं है, इसको संसर्ग अभाव कह देते। तो 5 प्रकार के अभाव गिने गए हैं। फिर आगे और वैशेषिक दर्शन कोई बता रहे हैं, ये महर्षि ये बता रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता होनी, शास्त्र भले ही आपने विस्तार से नहीं पढ़े, लेकिन महर्षि ने मुख्य मुख्य चीजें यहाँ पे उठाकर ये अर्थ पाठन विधि तक सारी समझा दी हैं। आगे कह रहे हैं इंद्रिय और संस्कार के दोष से विद्या उत्पन्न होती है। सारे कहते हैं ना, विद्या ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो मुक्ति हो जाएगी, विद्या प्राप्त कर लोगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो कैसे विद्या प्राप्त करने से मुक्ति हो जाएगी, तो विद्या कब आएगी, जब अविद्या का नाश होगा। तो अविद्या कैसे होती है, इसके लिए महर्षि बता रहे हैं इंद्रिय और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। अविद्या मीन्स इंद्रियां, हम पढ़े आंख नाक कान इंद्रियां होगी, और संस्कार पुराने, कई बार आंखें बंद करके बैठे हैं फिर भी सोच रहे हैं मिठाई की दुकान याद आ रही है, हलवाई याद आ रहा है, गर्मी याद आ रही है, पकौड़े याद आ रहे हैं, तो वो संस्कार के कारण से याद आ रहे हैं। फिर तद्दृष्टु ज्ञानम, जो दुष्ट अर्थात विपरीत ज्ञान है उसको भी अविद्या कह देते हैं। भगवान होता ही नहीं है, कर्म फल होता ही नहीं है, वेद कुछ है ही नहीं, ऐसे अगर हम सोचते हैं तो वो अविद्या है। विद्या क्या कह दिया, जो अदुष्ट अर्थात यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं। उसको जानना चाहिए, जो यथार्थ है, जो सही है, उसको जानने को विद्या कहते हैं। फिर बता रहे हैं कि जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं उनमें रूप रस गंध स्पर्श जो गुण है सब द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य है। क्योंकि ये पृथ्वी ही अनित्य है, एक ना एक दिन पृथ्वी नहीं समाप्त हो जाना है, तो पृथ्वी का जो गंध गुण है वो भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जल का, ऐसे ही अग्नि का, ऐसे ही वायु का, ऐसे ही आकाश का। तो नित्य द्रव्यों में जो गंध आदि गुण है वो नित्य है। जो पदार्थ नित्य रहेंगे, अब जैसे आत्मा है, आत्मा का गुण ज्ञान है, आत्मा नित्य तो उसका ज्ञान भी नित्य रहेगा। ऐसे ही परमात्मा नित्य, परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता है, सर्वंतर्यामी है, परमात्मा सर्वव्यापक है, निराकार है, जो जो उसके गुण है वो भी नित्य रहेंगे। ये तो सामान्य सी बात है। फिर क्या कहा कि जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी ना हो वह नित्य है।
जो सामने है या जिसकी उपस्थिति हमें मालूम है और जिसका कोई कारण नहीं है वो नित्य। तभी तो कारण अभाव महर्षि ने क्यों समझाया कि कारण के अभाव होने को क्या कहते हैं हम, प्राग अभाव हो गया ना, कारण नहीं है जिसका। तो नित्य पदार्थ वो हो गए। परमात्मा को कोई कारण नहीं है, परमात्मा का कोई उत्पत्ति करने वाला नहीं है, परमात्मा का कभी नाश भी नहीं होता, मीन्स परमात्मा का कभी प्रागभाव भी नहीं होता और परमात्मा का कभी परध्वंस भाव भी नहीं होता। हमारा होता है, क्योंकि हम 60-70 साल हैं, उससे पहले भी नहीं थे, उसके बाद भी नहीं रहेंगे, इसलिए महर्षि ये समझा रहे हैं। फिर क्या कहा, जो कारण वाले कार्य रूप द्रव्य गुण है वे अनित्य कहलाते हैं। जैसे हमारा शरीर अनित्य है क्योंकि थोड़े काल के लिए, उसके बाद नहीं रहेगा। फिर क्या कह रहे हैं, असदम कार्यम कारणम संयोग विरोधी समवायी चयति लैंगिकम। इसका यह कारण व कारण है इत्यादि समवायी, संयोग, एकार्थ समवायी और विरोधी, ये 4 प्रकार का लैंगिक लिंग लिंगी के संबंध से ज्ञान होता है। समवायी कहते हैं जैसे आकाश परिमाण वाला है, ऐसे कह दिया। संयोग कह दिया जैसे शरीर की रचना हुई, त्वचा, हाथ, आंख, कान का संयोग हो गया, उसको कह दिया। एक अर्थ समवायी कह दिया कि एक अर्थ में 2 का रहना, जैसे कार्य रूप स्पर्श कार्य का लिंग अर्थात जानने वाला है। एक अर्थ में 2 का रहना, एक अर्थ में 2 का कैसे रहेगा जी, आटे में आटा, रोटी में आटा भी है, हल्दी भी है और आपने कुछ अजवाइन नमक भी डाल दिया, तो एक पदार्थ में 2 गुण रह रहे हैं, उसको कह दिया। और विरोधी कैसे हो गया जी, वृष्टि होने वाला, वृष्टि का विरोधी लिंग है। विरोधी स्वभाव होते हैं ना, जैसे खट्टा और दूध का विरोधी स्वभाव है, ऐसे ही जानवरों में कुछ आपस में विरोध रहता है, कुत्तों में जैसे विरोध रहता है, तो वो विरोधी लिंग हो गया। यहां तक महर्षि ने वैशेषिक दर्शन की बात करी। फिर आगे सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं। व्याप्ति बता रहे हैं इसमें कि जो दोनों साध्य और साधन सिद्ध करने योग्य और जिससे सिद्ध किया जाए, उन दोनों अथवा एक साधन मात्र का निश्चित धर्म का सहचार है, उसी को व्याप्ति कहते हैं। जैसे धूम और अग्नि का सहचर्य है, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं होगा, ठीक है जी, तो ये व्याप्ति बन गई। लेकिन दूसरी तरह से नहीं होगा, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि तो होगी, लेकिन जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं नहीं होगा, तो ये व्यतिरेक व्याप्ति है, मतलब वन साइडेड है, बोथ साइडेड नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे वही महर्षि ने कहा कि व्याप्ति अर्थात अग्नि के छेदन भेदन सामर्थ्य से जल आदि पदार्थ धूम रूप में प्रकट होता है, जैसे महत्त्व से आगे चीजें बनती हैं। ये तो व्यतिरेक होगी, जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं नहीं होगा, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि अवश्य होगी, और ये तो होगी व्यतिरेक व्याप्ति। और दूसरी व्याप्ति होती है जो दोनों तरफ से हटती है, जैसे बर्फ है तो जल है, जल है तो बर्फ है, दोनों तरफ से घट रही है, मतलब बर्फ को आप पिघला दोगे तो जल बन जाएगा, जल को आप जमा दोगे तो बर्फ बन जाएगी, ये दोनों तरफ से सही है। तो महर्षि आगे क्या कह रहे हैं, इत्यादि शास्त्रों के प्रमाण आदि से परीक्षा करके पढ़े और पढ़ावे, मतलब जो आचार्य है, जो गुरु है, वो ये सब पढ़े, या माता पिता भी ये पढ़े और बच्चों को ये सब पढ़ावे, अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी भी नहीं हो सकता। नहीं तो ये क्यों, वैराग्य भी तो थोड़ा सा बच्चों में होना चाहिए ना, बच्चों को पता होना चाहिए कि हम 60-70 साल के लिए आए हैं, इसलिए हमने धर्म कर्म करना है। अभी हम बच्चों को किस चीज के लिए रेडी करते हैं, नौकरी बनाने के लिए। 20-25 साल पढ़ के हमें सिर्फ नौकरी तो मिलती है, और क्या मिलता है, लेकिन उनका जीवन नहीं बनता। तो महर्षि कह रहे हैं बच्चों को ये पढ़ावे, इसको जाने बिना सत्य बोध कभी नहीं हो सकता। जिस जिस ग्रंथ को पढ़ावे उसकी पूर्वोक्त प्रकार से परीक्षा करके जो जो सत्य ठहरे वह ग्रंथ पढ़ावे, मतलब जिसमें सही लिखा हो वो पढ़ावे, और जो जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हो उन ग्रंथों को ना पढ़ाए। पीछे 5 कसौटियां महर्षि ने बताई थी ना, जो ईश्वर के अनुकूल है, जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है, जो वेद के अनुकूल है, जो आप लोगों के अनुकूल है, जो अपनी आत्मा के अनुकूल है, वो संबंध, वो व्यवहार, वो पढ़ाई करनी चाहिए, दूसरी नहीं करनी चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि,
लक्षण जैसा है कि गंधवती पृथ्वी, जो गंध गुण है वो पृथ्वी का है, जो पृथ्वी है वह गंध वाली है। ऐसे लक्षण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, इनसे सब सत्य असत्य पदार्थों का निर्णय हो जाता है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता। तो कोई भी वस्तु की सिद्धि करनी है तो उसके लक्षणों से करो और उसके प्रमाण से करो, फिर उसको, क्योंकि अगर हम स्थूल चीजों को लक्षणों से जानने की कोशिश करेंगे तभी हम परमात्मा को भी जान सकते हैं, तभी हम आत्मा को भी जान सकते हैं। अगर हमें परीक्षा करनी नहीं आएगी तो हम कैसे करेंगे? छोटी छोटी चीजें पहले बच्चों को खरीदारी करनी सिखाते हैं, फिर वो बड़ी चीजें भी खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही महर्षि कह रहे हैं कि जो पहले गंध वाली पृथ्वी है, सत्य असत्य और पदार्थों का निर्णय पहले करें, इसके परीक्षा के बिना उनको ना माने। तो आज का पाठ इतना करते हैं, कल अथ पठन पाठन विधि से प्रारंभ करेंगे। तो शास्त्रीय पाठ जो पाठ था वो सारा इस यहाँ तक संपन्न होता है। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।